सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यही वेद सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज दूरी। पुन सब ही बिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जहीं लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, जिसने कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाय सब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत सोरह सेकतीसा, करहु कथा हरे पद धर शीशा। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत है 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलि आवहीं। राम सिया राम जय जय राम। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि इस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहीं राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजय सज्जन वृंद बहो पावन सरजू नीर, जपहि राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उन दिनों श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम का जप करते हैं। दरस परस सज्जन और पाना, हरै पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कह न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू नदी के दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त वेदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायान अवधपुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, दिग्गज और जरायुज
चार खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विध पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न सही काम मददंभा। इस अवधपुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याणकारी की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसको सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायु विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचे मुसाम्बो सोहावन पावन। त्रवद दोष दुख दारिद दावन, काल कुचाल कल कल सुन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। इन तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रों का तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचे महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सेवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरे नाम हिय हेरे हर से हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी ने कहा, इसी से शिवजी से इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सो जन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विदे भयो, जग प्रचार जहि हे। तो अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष के तुषियावर। राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार से बना है और जिस हेतु में जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुने लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुमति भूप थल हृदय अगाधु, वेद पुराण ओदहि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी,
सात्विक की बुद्धि भूमि है। हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला को विस्तार से वर्णन करते हैं। वह राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल को मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चल्यों सुहावन। भर्यों सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचे चारों चिराना। यह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चलकर मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचकर शीतल और सुखमयी हो गया। सुठि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तई यही पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।